ओके, मैं आप लोगों को रूट टू इरेशनल प्रूव करना नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट आपको लर्न भी हो चुका है। मैं आपको थोड़ा थोड़ा बाकी क्वेश्चंस का लॉजिक बताता हूँ। जैसे हमारे पास आता है एक्स और वाई दो अलग अलग नंबर्स हैं, जहाँ पे बोल रखा है कि वो नंबर जो है वो पी और क्यू और आर के अंदर फंसे पड़े हैं, यानी कि p जो है वो x को 2 बार y को 3 बार मल्टीप्लाई करके एक बन गया है। तो ये जो पी क्यू आर का क्वेश्चन है ये बहुत बार आया हुआ है, अभी भी तुमने मिड टर्म में भी देखा था, अभी किसी के प्री बोर्ड्स में भी था और अलग अलग टाइम पे है। तो इनके क्वेश्चंस करने के लिए याद रखना, जब नंबर्स होते हैं तो हमारे लिए आसान होता है। पावर्स के केस में क्या होता है, जब HCF होगा बच्चों तो H का मतलब हाईएस्ट होता है, मगर काम इसका क्या है उल्टा, इसमें ढूंढना होता है लोएस्ट पावर। तो हम लोग लोएस्ट पावर ढूंढेंगे, लोएस्ट पावर। तो अगर हम HCF लिखेंगे तो इक्वल टू x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 5। सबसे कम पावर कब सुनाई दी तुम्हें? 2, 1, 5 में सबसे छोटा कौन है? 1। तो x की पावर 1 हो गया। दूसरा लोएस्ट y में देखो, y की पावर 3, 4 और 2, लोएस्ट कौन है? y की पावर 2। मिल गया, ये हमारा है HCF। अब आते हैं किस पे? LCM। L का नाम लोएस्ट होता है मगर पावर में वो हाईएस्ट हो जाता है, तो हाईएस्ट पावर। तो सबसे बड़ी पावर LCM में ध्यान देखो, x की और 2, 1 और 5 कौन जीतेगा? 5। तो x की पावर 5 मल्टीप्लाई नहीं रहेगा। y की पावर 3, 4 और 2 में कौन जीतेगा? 4। y की पावर 4 है ना आसान? शायद आपको थोड़ा सा आसान भी लगा। अब हमें इसे चेक करना है। चेक करने के लिए एलसीएम क्या है? x की पावर 5, y की पावर 4 मल्टीप्लाई x की पावर 1, y की पावर 2 और p q r तीनों का मल्टीप्लाई, p है x की पावर 2, y की पावर 3 मल्टीप्लाई x की पावर y की पावर 4 मल्टीप्लाई x की पावर 5, y की पावर 2। सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 2 और 1 3, 3 और 5 कितना होता है? 8। x की पावर 8, y की पावर 3, y की पावर 4, y की पावर 2। हिसाब लगाओ जरा, 3 4 वो 3 और 4 7, 7 और 2 9, y की पावर 9। यहाँ पे देखोगे तो 5 और 1 6 और y की पावर 4 और ये कितना होता है? 6। क्या ये दोनों बराबर है? ये दोनों बराबर है बच्चों? नहीं, तो ये पावर के केस में इक्वल नहीं हो रहा है, ये वेरीफाई नहीं हो रहा है। नेक्स्ट आता है इनकम और एक्सपेंस। आई होप कि कितने लोगों को आता है इनकम एक्सपेंस वाला? जिनको नहीं आता मत उठाना हाथ, जिनको नहीं आता है। बाकी लोग ध्यान देना, हम जितना कमाते हैं उसे इनकम कहते हैं, है ना? इनकम। और जितना हम खर्च करते हैं तो उसे कहते हैं एक्सपेंस, ठीक है? और अगर इन दोनों को घटा देते हैं तो हमारे पास वो बचता है जो हमारी क्या होती है? सेविंग। सुनी से लग रहा है सबको? शायद सबके घरों में यही होता है कि महीने की शुरुआत में इनकम आती है, फिर धीरे धीरे सबके खर्चे निकलते हैं, किसी चीज़ के, किसी स्कूल की फीस, ट्यूशन की फीस, घर का राशन, बिल्स सारे पे करने के बाद जो मंथ के एंड में बचता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? सेविंग्स। कई लोगों के पास कुछ नहीं बचता है तो उसका मतलब वो सेविंग है। कई लोग ना अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, LIC पॉलिसीज होती हैं, कई बार कमेटी होती है, मीटिंग्स होती है, सुने भी होगा बहुत लोगों ने। ये वो सेविंग्स ही है, ये वही सेविंग है जिसको हम एक्सपेंस के रूप में कर देते हैं। तो इनकम, यहाँ पे जो कमाने के रेशो है, दो लोग हैं जिनके कमाई का रेशो है 9:7, ठीक है? और उनके खर्च करने का रेशो है 4:3। तो खर्चे को हम लोग y मान लेते हैं, लेट करते हैं, लेट द एक्सपेंसेस बी x, लेट द इनकम बी इनकम को x मान लेते हैं और एक्सपेंस को y मान लेते हैं। तो पहले बंदे की जो कमाई है वो है 9x और उसी बंदे का खर्चा कितना है? 4y और दोनों को माइनस कर दिया तो इनकी सेविंग, दोनों की सेविंग कितने हैं? 5,000 रुपए। पहली इक्वेशन मिल गई। सेम ऐसी दूसरी इक्वेशन कैसे मिलेगी? दूसरे बंदे का कमाई है 7x माइनस उसकी एक्सपेंस, खर्चा कितना है बच्चों? 3y। वेरी गुड, 3y। दोनों का खर्चा माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 5,000। आप लोगों को क्लियर दिख रहा है? अब आप लोग इसके आगे कर सकते हो, आप लोगों को पता है जो मेथड लगे, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, जो अच्छा लगे वो उससे कर लो। नेक्स्ट आता है, इसने कहा P, Q और R एक ट्राइंगल है। हमने थोड़ी देर के लिए ट्राइंगल बना दिया, मगर उसने ये भी बता दिया राइट एंगल है किस पे? P पे। तो अगर मैंने P को थोड़ी देर के लिए P को 90 डिग्री बनाना है तो मैं थोड़ा सा लाइन चेंज कर देता हूँ। ये P 90 डिग्री, ये Q और ये R,
P जो है वो है x, y बच्चों, Q जो है वो है -2, -3 और R जो है वो है 2, 3। हमें क्या करना है, हमें इसमें बोल रखा है राइट एंगल ट्राइंगल है, इनका रिलेशनशिप का मतलब होता है ऐसी इक्वेशन बनाना है जिसमें x और y दोनों आता हो, उससे कहते हैं रिलेशन। मतलब सिर्फ इक्वेशन बनाने को कह रहा है। इक्वेशन बनाने के लिए हमें पता है 90 डिग्री है, इसके अलावा कोई लॉजिक तो नहीं है ना, तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। अब आपके लिए नया टॉपिक है डिस्टेंस फॉर्मूला। पहला हम P और Q के बीच में निकालते हैं, P Q के डिस्टेंस। P का पहला x है, ये रहा फॉर्मूला होता है x2 x1 का होल स्क्वायर, y2 y1 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखना, जो P है PQ उसमें x -2 माइनस दो माइनस सुनाई दे रहे, एक है x और एक माइनस तो फॉर्मूले का है और एक खुद का माइनस है 2 का, x -2 का स्क्वायर, और दूसरा है y -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, तो ये हो गया x +2 का होल स्क्वायर, y +3 का होल स्क्वायर। सबको क्लियर है, दिख रहा है? आपने इसके ऊपर रूट चढ़ाया, आपने इसे PQ लिख दिया। अभी आपने इसको सॉल्व नहीं किया, आपने कहा इक्वेशन नंबर 1 है, फिर आपने कहा इक्वेशन 2 P, हम एक काम करते हैं PR भी बना लेते हैं। मैं PR डायरेक्ट बना दूं, x -2 का होल स्क्वायर, y -3 का होल स्क्वायर, ये लिख रहा PR मैंने डायरेक्ट बनाया। और तीसरा मैंने क्या बना दिया? QR भी डायरेक्ट बनाता, 2 में से 2 गया, माइनस माइनस प्लस 2 और 2 4 का स्क्वायर, प्लस 3 में से 3 गया 3 -3 क्या हो गया? प्लस का 3 और 3 6 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36, 16 + 36 कितना होता है? 6 सही है ना? अब हमें पता है ये तीनों राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में 90 के सामने कौन सी साइड है? QR सबसे बड़ी होगी। कौन सा गोरस लगा रहा हूं मैं? पाइथागोरस। वेरी गुड, मैं पाइथागोरस लगा रहा हूं। तो QR का स्क्वायर PR के स्क्वायर प्लस PQ के स्क्वायर के बराबर होगा। QR हमारे पास क्या है? √52, इसका स्क्वायर। PR हमारे पास है ये वाला पूरा, PR पूरा लिख देते हैं, x -2 का होल स्क्वायर, y -3 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या स्क्वायर, प्लस PQ क्या है हमारे पास? PQ है हमारे पास बच्चों ये वाला, y + x + 3 सॉरी x + 2 का होल स्क्वायर, y + 3 का होल स्क्वायर। इनका भी क्या कर दिया? स्क्वायर। जितने भी स्क्वायर है उससे रूट क्या हो गया? कट गया। जितने भी स्क्वायर है उससे रूट कैंसिल हो गया। यहाँ पे आ गया 52, यहाँ पे x -2 का होल स्क्वायर मैं डायरेक्ट खोल दूं। किसी को पता है a - b का होल स्क्वायर लगाने वाला? हाँ। डायरेक्ट लगाओ, a का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 2ab, 2 a की जगह x है और b की जगह 2 है, 2 जा 4x। समझ में आ रहा है सबको? अब ऐसे ही दूसरा करूंगा, a का स्क्वायर प्लस 3 जा 9 माइनस 2ab 2 3 जा 6y। फिर ऐसे इसको करा x² + 4 प्लस माइनस का 4x प्लस का 4x सॉरी, और y² + 9 प्लस का 6y। तुम्हें ऐसा लगा होगा मैंने थोड़ा सा तेज लिखा है, रीजन मैंने a + b का होल स्क्वायर यहाँ पे खोला है और यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर खोला है, प्लीज ये याद रखना। यहाँ पे x² कितनी बार हो गया? 2 बार। जरा y² देखो कितनी बार है? y² कितनी बार है? 2 बार। गिन सकते हो? x कितनी बार है? 4x प्लस का 4x, ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 6y माइनस का 6y प्लस का, ये भी क्या हो गया बच्चों? कैंसिल हो गया। 9 प्लस का 9 प्लस का 9 और 9 18, 18 और 4 कितना होता है? 18 और 4 22, 22 और 4 कितना होता है? 26। तो यहाँ पे 26 इक्वल टू सामने क्या है बच्चों? 52 प्लस का इधर गया तो एक काम उसे वही रहते थे, 26 प्लस का इधर आया तो माइनस का। आपके सामने सिंपल सी इक्वेशन दिख रही है, आपको क्लियर है? अब आपको सिर्फ एक काम दे रहा हूँ, ध्यान से देखो। फाइंड द ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x फॉर विच y बराबर 2। जो आपकी बनी हुई इक्वेशन है इसमें लास्ट में आपको पुट कर देना है y बराबर कितना पुट कर देना है? 2। जैसे ही आप 2 पुट करोगे आपकी x की इक्वेशन बनेगी।
x की एक इक्वेशन बनेगी, उससे कितने आंसर आएंगे मुझे कैसे पता है, क्योंकि x की पावर देखो कितनी है, जिसकी जितनी पावर मैंने सिखाया था उसके उतने ही आंसर, इसके 2 आंसर आएंगे। तभी तो उसने जानबूझ के बोला ऑल पॉसिबल। जब हमसे कोई बोल रहा है सारे आंसर बताओ, तुम ये नहीं सोचो कि सारे क्यों बोल रहा है ये, मतलब इसका एक से ज़्यादा आंसर है, समझ पा रहे हो? वो आपसे दिमाग का खेल खेल रहा है, आपके दिमाग को थोड़ा सा चेक कर रहा है कि आप इतना तो हर कोई कर लेगा, इसके बाद कोई कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, इसीलिए यहाँ फंस जाते हैं बच्चे, इसीलिए डिफिकल्ट है। डन। अब थोड़ी देर के लिए पॉज करते हैं, बाकी लोग कर सकते हैं बच्चों। आप देखो यहाँ पे पी और क्यू दिख रहा है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये इस बार के बोर्ड के पेपर में था, इससे पहले भी 2-3 बार है, मगर हर बार क्या होता है यहाँ एम और एन कर देता है, पी और क्यू की जगह क्या कर देता है एम और एन। मैं बोल रहा हूँ ब्लैक के साथ व्हाइट, आपको जरूरी नहीं कि क्वेश्चन पी और क्यू ही मिलेगा, लकीर के फकीर मत बनना, लकीर के फकीर मतलब लाइन टू लाइन, तुम्हें लगे कि मैं जैसा पढ़ा रहा हूँ ऐसा का ऐसा ही छपा हुआ मिलेगा, आपको बस इतना समझना पड़ेगा कि हो सकता है पी और क्यू की जगह एम और एन आ जाए, एम और एन वाला सपोर्ट में है, सपोर्ट पे टेबल करेगा कोई एम और एन मिलेगा, आपको बस स्क्वायर करना है, तो पी का स्क्वायर मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखोगे आप, स्क्वायरिंग बोथ साइड। मैं डायरेक्ट कर दूं बच्चे, a प्लस बी का क्या लगेगा, लो मैं लिख देता हूं पहले, cot थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर और p का स्क्वायर। जैसे ही आपने स्क्वायर किया तो cot स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस का 2 cot थीटा cos थीटा, ऐसे ही यहाँ पे p स्क्वायर आ गया, ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। सेम ऐसे ही यहाँ पे करोगे तो मैं डायरेक्ट लिख दूं इसका आंसर, cot स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा माइनस का 2 cot थीटा cos थीटा, ये आ गया हमारे पास q का स्क्वायर। अब इन दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, इक्वेशन नंबर 2 हमने क्या करा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 नहीं इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। जैसे ही माइनस किया तो मेरे पास ये भाई सब आगे होंगे, cot स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cot थीटा cos थीटा, और ये भाई सब पीछे होंगे, माइनस का cot स्क्वायर थीटा माइनस का cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 2 cot थीटा cos थीटा, ये आ गया। ये है हमारे पास p स्क्वायर माइनस का q स्क्वायर। देखो क्या क्या कट जाएगा, देखा दूसरा देखो कट कट रहा है, कट गया यार, कितना हो गया 2 और 2 कितना हो गया 4 cot थीटा cos थीटा, ये आ गया LHS। अब यही से हम लोग क्या निकालेंगे, RHS। RHS में लिखा क्या है 4 रूट PQ लिखा है ना, अब देखो 4 ऐसे लिखा, P की वैल्यू क्या थी, ये दोनों प्लस में cot थीटा प्लस cos थीटा, और Q की जगह क्या था, ये दोनों माइनस में cot थीटा माइनस का cos थीटा। आपने क्या लिखा a प्लस बी यानी कि cot स्क्वायर थीटा माइनस का cos स्क्वायर थीटा, ये आ गया। सबको क्लियर है? अब हम लोग सिर्फ नहीं इसकी तो नहीं होती, cosec स्क्वायर होता है, cos की नहीं होती है, यही तो पंगा है यहाँ पे। तो cot होता है cos स्क्वायर थीटा अपॉन में sin स्क्वायर थीटा माइनस cot क्या होता है, cot क्या होता है हमारे पास cos स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या है बच्चों 1। मैं आपको अब एक चीज दिखाता हूँ, देखो दोनों के ऊपर cos स्क्वायर है ना, दोनों का cos स्क्वायर क्या ले लिया कॉमन, जैसे ही लोगे आपके पास तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 4 अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन में sin स्क्वायर थीटा माइनस का 1। सबको क्लियर है? रूट के अंदर जो भी चीज कितनी बार होती है 2 बार, वो बाहर आ जाती है 1 बार, तो cos स्क्वायर है अंदर, बाहर कितनी बार आ जाएगा 1 बार cos, तो ये देखो 4 cos थीटा डॉट, ठीक है, अंदर फंस गया बेचारा 1 अपॉन में sin स्क्वायर। कोई कहेगा sin स्क्वायर को क्यों नहीं निकाला आपने, क्योंकि वो 1 अपॉन में पहले 1 के साथ क्या है माइनस है। आप इन दोनों को क्या लोगे, मेरे पास जगह खत्म है तो मैं मार्कर बंद करता हूँ और आप दिमाग में करते हैं। यहाँ एलसीएम लेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर, कोई बताएगा 1 माइनस sin स्क्वायर क्या होता है, cos स्क्वायर। cos अंदर कितनी बार दिख रहा है 2 बार, बाहर एक और बार cos आ जाएगा। अब बाहर पहले से एक cos है, एक cos और आ गया, नीचे देखो sin, नीचे पूरे के अपॉन में क्या होगा sin स्क्वायर, sin कितनी बार है वो भी बाहर आएगा, तो बाहर कितनी बार आ जाएगा 1 बार। तो एक बार जो ताजा cos आया और एक बार ताजा जो sin आया, cos अपॉन sin क्या हो जाता है cot,
क्या ये आंसर इस आंसर जैसा नहीं दिख रहा है ना? एक कॉस पहले से आ रखा था, एक कॉस और आया और एक साइन नीचे से आया, कॉस अपॉन साइन कॉट हो गया, हेंस LHS इक्वल्स टू